एवरीवन, मैं हूँ आरती और मैं आज जा रही दिल्ली के जंतर मंतर यानी कि सीजीपी प्रोटेस्ट में। वैसे तो मेरा बहुत टाइम से प्लान करा हो रहा था मतलब वहाँ जाने का, बट कभी कुछ के चक्कर में डिले हो गया था। और मैं ये अपॉर्चुनिटी खोने नहीं चाहती थी कि जब मुझे सामने से एक इतना अच्छा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को क्यों खूँ। तो मैं आज जा रही फाइनली, एंड दिस इज माई लुक। लाइक मैंने ऊपर से लॉन्ग कुर्ती पहनी है, नीचे से जीन्स टाइप का कुछ आई मीन जीन्स ही ऑफकोर्स, वॉच एंड bangles, and I'm carrying ouch it's my bag। तो चलो अब साथ में चलते हैं जंतर मंतर। ओके चलो, मैं पहुंच चुकी हूँ निर्माण विहार पे। यहाँ से राजीव चौक मुश्किल से 10 मिनट की डिस्टेंस पर है और फिर वहाँ से 10 मिनट की डिस्टेंस वॉकिंग डिस्टेंस पर अपना जंतर मंतर। तो लकीली मैं बहुत पास रहती हूँ, मेरे घर से भी अगर कैलकुलेट करो ना आप तो मतलब आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स मेट्रो का वेट या फिर ट्रैफिक वगैरह इंक्लूड करके लकीली मैं पास में हूँ। तो अगर इतना पास होने के बाद में नहीं गए तो शेम है मुझ पे। देखो आप चूड़ी देखो, जब तक मैं फर्स्ट टाइम ऐसे बैंगल्स पहन के बाहर निकली, पता है मुझे अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा इतना सा अजीब सा भी लग रहा है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ राजीव चौक, मैंने एग्जिट कर लिया है। सिर्फ 600 मीटर दूर ही है जंतर मंतर, तो मैं वॉक करके जाने वाली हूँ। अब मैं मिलती हूँ वहाँ पहुँचकर। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं जब टाइम कैलकुलेट किया था घर से तो मुझे आधा घंटा लग रहा था, अब 1 घंटा प्लस हो चुका है, मैं पहुँची नहीं अभी तक। मुझे लग रहा था ना कि जंतर मंतर के अंदर हो रहा है, बट नहीं, आई वाज रॉन्ग। मैंने एक लोकल से पूछा, मतलब ऑटो ड्राइवर अंकल से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आगे जा कर के ना लेफ़्ट मुड़ना है, फिर 100-200 मीटर के डिस्टेंस पे रेड लाइट एरिया के पास में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये स्टिकर हमारे बैग में दिल्ली पुलिस वालों की तरफ से लगाया था। ये सोनम सर जी जिनसे देखने के लिए मैं गई थी, इनकी तबीयत तो बहुत ख़राब लग रही थी, बट क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए कर रहे थे। यही देश है जिस देश के अंदर रेल का एक दुर्घटना हो जाता है और लोग अनशन नहीं करते, अखबारों में बयान दे देते हैं, वो मंत्री अपना इस्तीफा देकर चले जाते हैं कि मेरे रहते हुए देश के अंदर रेल का दुर्घटना हो गया है। लेकिन आप कितने बेशर्म हैं, आपके अंदर शर्मो हया है भी है नहीं, आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज है भी है नहीं, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम आपके सामने दिन दिहाड़े भट्टियां उड़ाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप बेशर्म होकर उसे एजुकेशन के पद को बैठे हुए हैं। इंटरव्यूज तो यहाँ पे मानो हलवा था, हर कोई इंटरव्यूज दे रहा था और हर कोई इंटरव्यू ले रहा था, कोई फ़ोन से कोई कैमरा से। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई बड़ी मीडिया नहीं थी। इवन मैंने सुना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया तक आ चुकी है, बट हमारे इंडिया की मीडिया ही नहीं आई है। कितना बुरा हाल है हमारी मीडिया का, कितनी गोदी मीडिया है हमारी, दो गले टाइप के लोग हैं बहुत ज़्यादा। ये जो लड़की है ना, ये अपना टैंक लगाना चाहती थी, बट इसका टैंक लगने नहीं दिया दिल्ली पुलिस वाले। इवन उन्होंने इस पर अटैक भी करा। तो आप इसकी बात सुनो एक बार। That's not, if it's visible, it doesn't mean that only got that I hear. 2-3 male comrades literally fell on me, and police officer literally denying it after watching that video. They were saying कि they were defending it कि थोड़ा हो गया ना, इससे कम what the मतलब like you know you दो कर रखा है, इतना हार्ड कर रखा है, टोटल मिला के 45 चैप्टर हो जाते हैं बायो के, सॉरी 41 होते हैं, और पर इन्हें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना, पेपर लीक कर देना ना अगले साल। लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। अब ये एक प्रोफेसर हैं, इनके बाद एक पेरेंट भी आए थे। मतलब यहाँ पे एज ग्रुप का ना ऐसा फिक्स है कि सब यंगस्टर्स ही। मैंने यहाँ पे ना बुढ़े से बुढ़े लोग और यंग से यंग लोगों को स्पीच देते हुए देखा। इवन इस प्रोजेक्ट में बहुत अपना कंट्रीब्यूट करते हुए देखा। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था ना, यहाँ पे से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और आप अगर एक देशभक्त हो ना, तो आपको ये जगह बहुत अच्छी लगने वाली है। देश का राजा चौथी पास हो, डिग्री नकली हो, उस देश की जनता में क्या सोच रहे हो? वो देश क्या विद्वान रह सकता है? ये एक पोइट्री है जो पिछले 2 साल से पोइट्री लिख रहे हैं देश के लिए। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे अपनी वीडियो में कवर करो, तो मैंने फिर इनके सारे पोइट्री कवर करे हैं, सॉरी सारे पोएम कवर करे हैं। एंड ये रहे इनकी वीडियो। ये ना सिंगर है और इन्होंने आके जो धमाल मचाया है ना, उनको क्या बताऊँ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं प्रोटेस्ट में हूँ, मुझे लग रहा था ना कि मैं एक कॉन्सर्ट में आई हूँ, फ्री कॉन्सर्ट में। बहुत मजा आया था। आप भी सुना एक बार। और दिता साडा भाईचारा सरकारां ने, ओ मीडिया वाले आका पे बनदे आ साफ, मीडिया वाले दा नाम लिखिया, तू भी बोलो सारे जिन्ने, ओ मीडिया वाले आका पे बनदे आ साफ।
कहते हमेशा जेड़े सच दे खिलाफ जिन्हां तुसी कांग्रेस कहते हो कांग्रेस नहीं हो बादशाह हुंदे ने। ये फेस तो आप जानते ही होंगे हर्षित का। इनके आंसर्स इतने इंप्रेसिव होते हैं ना, मैंने सारे इनके पॉडकास्ट देखे, वीडियोस देखे, तो मेरे माइंड में डाउट था जो मैंने क्लियर करा। वो डाउट ये था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे भी दे देते हैं तो उनके रिप्लेस में तो बीजेपी का ही कोई पर्सन आएगा ना, तो ये प्रॉब्लम तो सिर्फ तब भी वही कंटिन्यू रहेगी एजुकेशन की और पेपर लीक वगैरह की। तो इनका आंसर सुने एक बार आप। नेक्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर वो भी उन्हीं की पार्टी का होगा ना। एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम जब ये कुर्सी पे आएगा ना, वो थोड़ा तो डरेगा कि जनता दोबारा कलेक्ट होगी और इतनी बड़ी गलती कि आपकी गलती की वजह से 22 बच्चे मर गए हैं और इतने पेपर लीक हुए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी जनता के सामने आएगी कि नहीं एक्नॉलेज तो करा इन्होंने गलती को, हटे तो गलती की वजह से। अगला इंसान जो आएगा उसके पास भी डर होगा कि वो भी कुर्सी से हटाया जा सकता है। तो ये अभी तक इस सरकार में तो यही घमंड है कि हमारे इस्तीफे ही नहीं होते हैं, तो आप कुछ भी करो, आज 22 बच्चे मरे, कल को 1000 भी मर जाएंगे तो बैठ ही रहोगे, आप कुर्सी पे हटोगे ही नहीं। इस वजह से इस्तीफा बहुत ज़रूरी है, सेट एन एग्जाम्पल। ये सब देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारी यूथ कितनी एनर्जेटिक है। फिर मुझे रैंडम कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझे कहा कि अगर आपकी लाइटिंग अच्छी था पोस्टर बना दो। मैंने बनाया और वो पोस्टर सबको, मतलब वहाँ बहुत सारे लोग थे, इतना अच्छा लगा ना कि स्पेशली मुझे कहा कि आप रोज़ आना पोस्टर ही बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं यार, मतलब रोज़ पॉसिबल नहीं है ना मैं आ जाई हूँ, तो समझे, तो मैंने मना कर दिया। इसी के साथ अब रात के 8:30 हो चुके हैं, मैं घर जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे घर में भी थोड़ा जल्दी जाना होता है ना, एज आई एम अ गर्ल, तो मैं जा रही हूँ, वरना यहाँ का माहौल देख के जाने का मन नहीं था, बट ठीक है। कॉकरोच जनता पार्टी के लिए पोस्टर्स भी बनाए, मुझे इतनी खुशी हो रही है, लाइक मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरे प्रोटेस्ट में, छोटा सा ही, पर ठीक है। कह रहे हैं ना कि पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इवन मैंने ना आते टाइम पुलिस वालों से रास्ता कंफर्म करा था कि ये प्रोटेस्ट कहाँ पे हो रहा है। उनका आपको सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाना है? उनका हाँ। तो वो बकायदा मुझे गेट पे छोड़ के गए हैं, लाइक गेट पे भी नहीं, इवन अंदर गए थे, मतलब एंट्री करा दी थी उन्होंने मेरी। फिर उनका कि वो रहा स्टेज, आप वहाँ पे चले जाओ और फिर वापस चले। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी सिर्फ 3% रह गई है, मतलब घर जाते तो पक्का स्विच ऑफ हो जाएगा। वो तो अच्छा है मेरी किस्मत कि मैंने कैश कैरी कर लिया, तो इतना दिक्कत नहीं होगा, वरना आज बहुत गंदा फंसना मेरा फिक्स था गाइस। कल मैं गई थी जंतर मंतर और ये ब्लॉग मैं एंड करना भूल गई बिकॉज रास्ते में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और फिर ये लोग घर पहुँचने के बाद किसको याद रहता है, तो मुझे अभी एडिट करते हुए याद आया कि अच्छा हाँ, ये प्रोसेस भी तो था। तो ठीक है, फिर ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी सीजीपी सपोर्टर्स है ना, या फिर वो सीजीपी प्रोटेस्ट में देखना चाहते हैं उनको, तो आप ये वीडियो को शेयर कर देना, एटलीस्ट उनको ये प्रोटेस्ट का झलक दिख जाएगा एक। सो ओके, बाय द वे लुक इन माय न्यूज़, हाउ दिस लुक, ओके, बाय।